हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडेट प्रो। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ट कैसे डेवलप होता है, वो अपनी शेप कैसे रहता है। उस सब बातें हम इस वीडियो में देखते हैं कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट किस पार्ट से डेवलप होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब कैसे होता है। हार्ट, सबसे पहला पॉइंट है हार्ट इज फॉर्म एम्ब्रियोनिक टिश्यू कॉल्ड मेसोडर्म। हम सब जानते हैं कि एम्ब्रियो में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हमारा हार्ट मेसोडर्म में से फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है? 80 to 22 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 80 to 22 डेज के बाद हमारा हार्ट फॉर्म होता है। Heart begin to develop near the head of embryo in region called कार्डियोजेनिक एरिया। ये आपको खास याद रखना है कि हार्ट किस एरिया से डेवलप होता है। तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा एम्ब्रियो है और ये उसका हेड पार्ट है और ये उसका टेल पार्ट है। तो हार्ट कहाँ से डेवलप होता है? हेड पार्ट में से होता है और ये पूरा कार्डियोजेनिक एरिया है, उससे हमारा हार्ट डेवलप होता है। ये आपको समझ में आ गया? ये पूरा एम्ब्रियो है, ये उसका हेड पार्ट है और ये उसका टेल पार्ट है। हेड पार्ट में से कार्डियोजेनिक एरिया में से हमारा हार्ट डेवलप होता है। कार्डियोजेनिक एरिया बिंग टू फॉर्म 2 स्ट्रैंड कॉल्ड कार्डियोजेनिक कोड। और ये देखो, अब ये कार्डियोजेनिक एरिया में से 2 कार्डियोजेनिक कोड बनते हैं। किस टाइम पे? 20 डेज में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये 20 डेज के बाद कार्डियोजेनिक कोड बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये एम्ब्रियो है, पूरा एम्ब्रियो में हेड पार्ट और ये टेल पार्ट है। हेड पार्ट के कार्डियोजेनिक एरिया में से हमारा हार्ट डेवलप होता है और ये कार्डियोजेनिक एरिया में से 2 कार्डियोजेनिक कोड बनती है। ये अब कहाँ, किस डे पे बनती है? 20 डेज पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनती है। As the cardiogenic cord develop, a human develop between the how they called as एंडियोजेनिक ट्यूब। अब ये देखो, ये पूरी कार्डियोजेनिक कोड बन गई और उसके बीच में जो ये ह्यूमन डेवलप हुआ होता है, उसके साथ हम इसे कहते हैं एंडियोजेनिक ट्यूब। दोनों कह सकते हैं, कार्डियोजेनिक कोड्स एंड एंडियोजेनिक ट्यूब। अब चौथा पॉइंट क्या है? 2 ट्यूब्स माइग्रेट टुगेदर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। अब ये देखो, ये पूरी 2 कार्डियोजेनिक ट्यूब फॉर्म हो गई। अब ये दोनों माइग्रेट करके फ्यूज हो जाती है। ये दोनों देखो, ये दोनों माइग्रेट होके फ्यूज हो गई और बनाती है हार्ट ट्यूब, प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। सबसे पहले तो हमने क्या देखा? ये पूरा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का हेड पार्ट और ये टेल पार्ट। हेड पार्ट में कार्डियोजेनिक एरिया होता है, उससे हमारा हार्ट डेवलप होता है। कार्डियोजेनिक एरिया में एरिया से 2 कार्डियोजेनिक कोड बनती है। तो किस डे पे बनती है? 20 डे पे कार्डियोजेनिक कोड बनती है और ये कार्डियोजेनिक कोड फ्यूज होके प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनती है। किस डे पे? 21 डेज पे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब डेवलप हो गई। अब उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं, ये आपको खास याद रखना है। ये 4 पार्ट्स में आएंगे तभी आपको हार्ट का डेवलपमेंट अच्छे से आएंगे। तो प्लीज ये 4 पार्ट आपको अच्छे से याद रखने होंगे। तो सबसे पहला पार्ट है आर्टियर एंड, उससे हम कहते हैं बर्बस कोडिस। सबसे पहला पार्ट है बर्बस कोडिस। उसके बाद आता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल। बर्बस कोडिस के बाद आता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, उसके बाद आता है प्रिमिटिव एट्रियम और उसके बाद आता है वीनस एंड, जिसे हम कहते हैं साइनस विनोसस। ये 4 पार्ट हो गए। कहाँ? ये देखो, हमने देखे ना कि प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनी। अब उसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं? आर्टियर एंड, जिसे हम कहते हैं बर्बस कोडिस। दूसरा है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, तीसरा है प्रिमिटिव एट्रियम और चौथा है वीनस एंड, जिसे हम कहते हैं साइनस विनोसस। मैं आपको इसकी पिक बताती हूँ। देखो, ये पूरा मैंने ड्रॉ किया है। ये हमने देखेंगे प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब फॉर्म हुई। अब उसके 4 पार्ट कौन कौन से है? देखो, सबसे पहले तो बर्बस कोडिस। ये देखो, बर्बस कोडिस। अब ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये पूरा प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, ये दूसरा वाला। अब ये तीसरा है प्रिमिटिव एट्रियम, तीसरा पार्ट। अब चौथा है साइनस विनोसस।
आई थिंक आपको अच्छे से थोड़ा पता चल गया होगा कि हार्ट प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब से कौन कौन से पार्ट डेवलप होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा देखते हैं। बर्बस कोडिस सबसे पहला पार्ट होता है ना, बर्बस कोडिस हैज 3 सेगमेंट, उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। क्या क्या है? ट्रैंकस आर्टरियोसस, कोनस दूसरा है कोनस और तीसरा है प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द बर्बस कोडिस। देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो है ट्रेचस एट्रियर्स, दूसरा है कोनस और तीसरा है प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द बर्बस कोडिस। ये तीनों पार्ट होते हैं, तीनों सेगमेंट होते हैं बर्बस कोडिस के। ये आपको खास याद रखने होंगे कि इससे हार्ट के कुछ पार्ट डेवलप होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ट्रेकस आर्टीरियस, दूसरा कोनस और तीसरा है प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द बर्बस कोडिस। अब junction between bulbous cordis and primitive ventricle called bulboventricular sulcus। ये आपको खास 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 याद रखना है। किसे कहते हैं bulboventricular sulcus? जंक्शन बिटवीन bulbous cordis, देखो जंक्शन बिटवीन bulbous cordis एंड primitive ventricle, ये दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं bulboventricular sulcus। ये आपको खास 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 याद रखना होगा। bulboventricular sulcus किसे कहते हैं? जंक्शन बिटवीन bulbous cordis एंड primitive ventricle, उसके बीच में जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं bulboventricular sulcus। और साइनस और हमने देखा ना, चौथा पार्ट क्या था? साइनस विनोसस। साइनस विनोसस हैज फॉलोइंग पार्ट्स, उसके भी पार्ट्स होते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले तो बॉडी एंड राइट एंड लेफ्ट हॉर्न एंड 3, और उसके देखो मैं पार्ट बता देती हूँ आपको। ये हमारा रास पार्ट है साइनस विनोसस, ये पूरी उसकी बॉडी है, ये पूरी उसकी बॉडी है, और ये 2 हॉर्न है, राइट एंड लेफ्ट हॉर्न है। अब उसमें कौन कौन सी वेन, ये देखो साइनस विनोसस हमारा रास पार्ट है ना, उसमें 3 वेन ड्रेन करती है। तो कौन कौन सी वेन ड्रेन करते हैं वो आपको याद रखनी होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो है विटेलाइन वेन, दूसरी है अम्बिलिकल वेन और तीसरी है कॉमन कार्डिनल वेन। कौन कौन सी वेन हो गई? विटेलाइन वेन, अम्बिलिकल वेन एंड कॉमन कार्डिनल वेन। ये आपको 3 वेन याद रखनी होगी कि वो हमारी साइनस विनोसस में ड्रेन करती है। साइनस विनोसस के पार्ट क्या क्या हो गया? देखो बॉडी एंड 2 हॉर्न, और कौन कौन सी वेन उसमें ड्रेन करती है? विटेलाइन वेन, अम्बिलिकल वेन एंड कॉमन कार्डिनल वेन। और ट्रेकस आर्टेरियो इवेंचुअली डिवाइड एंड गिव्स राइज टू असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। मैंने आपको बताया ना, ट्रेकस देखो ये बर्बस कार्डियस है, उसका फर्स्ट पार्ट कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रेकस आर्टेरियस। उससे 2 स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। कौन कौन से है? असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ये ट्रेकस आर्टेरियोसस है, उससे 2 स्ट्रक्चर डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? ये आपको पता है ना, ट्रेकस आर्टेरियोसिस क्या है? बर्बस कोडी का फर्स्ट सेगमेंट है, उसे कहते हैं ट्रेकस आर्टेरियोसिस। उससे 2 पार्ट डेवलप होते हैं, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। Conus of bulbous cordis form outflow of the 2 ventricle। अब देखो ये हमारा bulbous cordis के 3 पार्ट थे। सबसे पहले ट्रेकस आर्टेरियोसस, उसमें क्या क्या डेवलप हुआ? असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। और दूसरा पार्ट हमारा था कोनस, उससे क्या डेवलप होता है? आउटफ्लो ऑफ द 2 वेंट्रिकल, आउटफ्लो पार्ट ऑफ 2 वेंट्रिकल। प्लीज आपको ये सब याद रखने होंगे कि ये सब आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। तो ट्रेकस आर्टेरियोसस से क्या फॉर्म हुआ? असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, और कोनस बर्बस से आउटफ्लो ऑफ द 2 वेंट्रिकल। अब वो रास पार्ट था ना, प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ बर्बस कोडिस इन फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल। प्लीज आप ये भूलना मत। प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द बर्बस कोडिस फॉर्म राइट वेंट्रिकल। हमारा रास पार्ट था ना बर्बस कोडिस का, उससे फॉर्म होता है राइट वेंट्रिकल। अब मैंने आपको बताया ना, सर्कस बल्बोवेंट्रिकुलर सर्कस सेपरेट डेवलप इन राइट वेंट्रिकल फ्रॉम डेवलप इन लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो ये बल्बोवेंट्रिकुलर सर्कस है, उससे हमारा राइट वेंट्रिकल फ्रॉम डेवलप इन लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट होता है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या होता है उसमें।
देखो, राइट वेंट्रिकल कहाँ से फॉर्म हुआ? प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द बल्बस कॉर्डिस। और रेफ अब फॉर्म उसके बीच में जो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन बनता है। देखो ये हमारा ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन बनता है और आगे जाते इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा बनता है। हमने आगे बात की ना, प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस से क्या फॉर्म होता है? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल और उसके बीच में आता है बल्बो वेंट्रिकुलर जंक्शन, जिससे सबसे पहले तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन फॉर्म होता है, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा फॉर्म होता है। प्लीज 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 आपको ये खास याद रखना होगा कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा कहाँ से फॉर्म होता है? बल्बो वेंट्रिकुलर जंक्शन से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म होता है। अब प्रिमिटिव एट्रियल फॉर्म्स, हमने देखा ना, प्रिमिटिव वेंट्रिकल के बाद प्रिमिटिव एट्रियम फॉर्म एंटीरियर पोर्शन ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड टू ऑरिकल्स। हम प्रिमिटिव हमने देखा ना, प्रिमिटिव एट्रियल के क्या फॉर्म होता है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टू राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड टू ऑरिकल्स, उसका एंटीरियर पोर्शन फॉर्म होता है प्रिमिटिव एट्रिया से। अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा कैसे फॉर्म होता है, इंटर एट्रियल सेप्टा कैसे फॉर्म होता है, और हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।